कारगिल की लड़ाई इतिहास बन गई, पर वक्त के दामन पर छोड़ चुकी है गहरे जख्म। हमारे सेनानियों के बलिदान से थमी हुई सांसें, बढ़ते कदमों की आहट अभी भी गूंजती है उन बर्फीली चोटियों पर। गोलियों की दनादन, ग्रेनेडों के विस्फोट, दर्द भरा अतीत, वीरों की विजय गाथा, कभी भूल पाएंगे हम? कारगिल विजय 21 साल पहले हुई एक ऐसी घटना जिसे भारत कभी भूलना नहीं चाहेगा और पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। दुश्मन को धूल चटाने की खुशी के बीच हमारे जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया और कई मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। पाकिस्तान सेना के घुसपैठों को कारगिल क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए भारतीय सेना को मजबूरन ऑपरेशन विजय लॉन्च करना पड़ा। पाकिस्तान का इरादा श्रीनगर करगिल लेह रोड पर आसानी से फायर करना था, जिससे यह रास्ता उनके नियंत्रण में हो जाए। परिणाम स्वरूप लद्दाख का संपर्क कश्मीर खाड़ी से टूट जाए और लद्दाख क्षेत्र में सेना की बंदोबस्त में बाधाएं आए। मई 1999 की शुरुआत में ही भारतीय सेना ने संघर्ष के लिए अपनी सेना को जुटाया और तैयारी की। अपनी अदम्य इच्छा शक्ति से और वायुसेना के उत्तम सहयोग से हमारे जवानों ने कामयाबी हासिल की। जवानों ने अपने अस्त्र शस्त्र व पूरी तैयारी से मुश्को द्रास से लेकर बटालिक और जुब्बार ऊंचाइयों तक बड़ा ही पराक्रम दिखाया। इन्फेंट्री ने जो आखिरी आक्रमण किया वो उनके अदम्य शौर्य, साहस, दृढ़ प्रतिज्ञा व उत्साह का परिचायक है। अपनी लक्ष्य की प्राप्ति और दुश्मन को खदेड़ने में कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे वीर योद्धा का कथन दिल मांगे मोर ने उनके जवानों को प्रोत्साहित किया। हमारे जवानों को आखिरी आक्रमण खड़ी चट्टान और दुश्मन की गोलियों के बौछार के बीच करना पड़ा। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, जिससे दुश्मन को अपना मोर्चा छोड़कर भागना पड़ा। हजारों फीट की ऊंचाई पर, शून्य से कम तापमान पर, जहां एक एक सांस लेना और एक एक पग बढ़ाना भी कठिन था, वहां हमारी सेना ने जोरदार आक्रमण किए। हमारे सैनिकों की पीठ पर भारी सामान लदा था और वे ऊपर से आने वाली गोलियों की बौछार, ग्रेनेडों के धमाकों तथा तोपों से निकली आग के बीच आगे बढ़ते चले गए। कारगिल की जंग दुनिया की सबसे कठिन पहाड़ी लड़ाई थी। इसे हमारी फौजों के हौसले और देश पर मर मिटने के जज्बे की बदौलत जीता गया था। आज यह जंग दुनिया भर के लिए नजीर बन चुकी है। कश्मीर के द्रास सेक्टर की हजारों फुट सीधी ऊंची चढ़ाई वाली बर्फीली पहाड़ियां, बम प्रूफ बंकरों में सुरक्षित और अनजान छिपे ठिकानों पर बैठा हर तरह के आधुनिक संसाधनों से लैस दुश्मन, पूर्वानुमानों पर आधारित किसी भी रणनीति के बिना जाबाजों ने जंग न सिर्फ लड़ी बल्कि दुश्मन को नेस्तनाबूद कर जंग को जीता भी। हालात ऐसे थे कि दुश्मन सुरक्षित बंकरों में ऊंचाई से हमारी गतिविधियों पर पूरी नजर रखे हुए था। हमारी सेना को उनकी सामरिक ताकत का सटीक अंदाजा भी नहीं था। यह भी नहीं पता था कि दुश्मन की असल भौगोलिक स्थिति क्या है। लिहाजा इस युद्ध को जीतने के लिए कोई पूर्व रणनीति बनाए जा सकने की गुंजाइश ही नहीं बची थी। एक ही रास्ता था कि हम त्वरित रणनीति बनाने में माहिर अफसरों की अगुवाई में चढ़ाई करते हुए इस अंधी जंग को अंजाम दें। कारगिल की लड़ाई, औप विजय का पराक्रम, संजय योगेंद्र का बल, खूब लड़े विक्रम मनोज, शरीर में स्फूर्ति और जोश, दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाले भारत के सच्चे सेनानी, देश के वे अनमोल रत्न थे, भारत के वो सच्चे सेनानी। कैप्टन विक्रम बत्रा 20 जून 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा को अपनी डेल्टा कंपनी के साथ 5140 पर कब्जा करने भेजा गया। वे चोटी पर अपने दल के साथ घिसट कर गए और आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने 5 दुश्मनों को मार गिराया। 7 जुलाई 1999 को
4875 एक सकरी पहाड़ी को खाली करवाने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई, जिस पर जबरदस्त किलेबंदी थी। गंभीर चोटों के बावजूद वे घिसटते गए, ग्रेनेड फेंककर दुश्मन के ठिकाने को नष्ट किया। उन्होंने निजी सुरक्षा का जरा भी ख्याल नहीं किया। मरणासन्न स्थिति में आकर भी उन्होंने अपने साथियों का हौसला बुलंद रखा। उनके अद्भुत शौर्य और पराक्रम के लिए उन्हें परम वीर चक्र मरणोपरांत प्रदान किया गया। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे ने जुब्बार चोटी पर कब्जे के अलावा बटाली क्षेत्र में दुश्मन को ना ही सिर्फ भगाया, बल्कि उनके काफी सैनिक भी मारे। उन्होंने अपनी पलटन को एक जगह सुरक्षित रखा, एक टुकड़ी को दाएं भेजा और खुद दूसरी टुकड़ी के साथ बाएं गए। बिना डरे आगे बढ़ते हुए दुश्मन के पहले ठिकाने पर जमे पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला, फिर दूसरे ठिकाने को नष्ट करते हुए और 2 दुश्मनों को मार डाला। तीसरे ठिकाने को नष्ट करते समय उनका कंधा और पैर घायल हो गए, पर इसकी परवाह न करते हुए उन्होंने आगे बढ़ ग्रेनेड फेंककर चौथे ठिकाने को भी नष्ट कर दिया। तभी एक मशीन गन फटने से उनके सिर में घातक चोट लगी और वे शहीद हो गए। तब तक हमारे जवानों ने खालूबार पर कब्जा कर लिया था। उनके अभूतपूर्व शौर्य और असाधारण पराक्रम के लिए उन्हें परमवीर चक्र मरणोपरांत प्रदान किया गया। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। 18 ग्रेनेडियर के बहादुर सैनिक योगेंद्र सिंह यादव का शरीर 4 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर क्षत विक्षत निढाल पड़ा था। उनका शरीर पाकिस्तानी सैनिकों की गोलियों से छलनी हो गया था। दुश्मन की गोलियों के आघात से उनकी बाईं बाह की हड्डियां टूटकर खाल के बाहर निकल आई थी। एक पांव बुरी तरह से जख्मी होकर बेकार हो चुका था। शरीर की वर्दी तार तार हो चुकी थी और शरीर खून से लथपथ था। ऊपर से 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित टाइगर हिल का -32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान देह को जमाए दे रहा था। सारे साथी या तो मारे जा चुके थे या नीचे ही रह गए थे, पर दुश्मन की रणनीतियों की भनक पा चुके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव इस स्थिति में भी दुश्मन को मार भगाने और अपने देश को बचाने की ही योजना बना रहे थे। 16,500 फीट ऊंची और एकदम खड़ी चढ़ाई वाली बर्फीली पहाड़ी पर बने दुश्मन के 3 बंकरों को नष्ट करके अदम्य साहस और असाधारण वीरता का परिचय उन्होंने दिया। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव की इस अविश्वसनीय वीर गाथा के लिए उन्हें परम वीर चक्र प्रदान किया गया। 13 जम्मू व कश्मीर राइफल्स के राइफलमैन संजय कुमार। राइफलमैन संजय कुमार 4 जुलाई 1999 को मुश्को घाटी में .5875 के फ्लैट टॉप नामक इलाके पर कब्जे के लिए अपनी कंपनी के साथ थे। आक्रमण के दौरान एक स्वचालित मशीन गन द्वारा गोलीबारी प्रारंभ हो गई, जिससे उनके सैनिकों का आगे बढ़ना रुक गया। राइफलमैन संजय कुमार ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए और अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए दुश्मन पर कूदकर हमला किया और आमने सामने की लड़ाई में 3 घुसपैठियों को मार गिराया। इसमें वे खुद भी घायल हो गए, पर अपने जख्मों की परवाह न करते हुए उन्होंने दूसरे बंकर पर भी हमला कर दिया। इस अचानक हुए हमले से घबराकर दुश्मन एक यूनिवर्सल मशीन गन छोड़कर भाग गए। तब राइफलमैन संजय कुमार ने वह मशीन गन उठाई और भागते हुए दुश्मनों को मार गिराया। हालांकि उनके जख्मों से तेजी से खून बह रहा था, पर उन्होंने तब तक पीछे जाना स्वीकार नहीं किया जब तक कि चोटी पर कब्जा नहीं हो पाता। उनके साथी उनकी बहादुरी से प्रेरित होकर दुश्मन पर झपटे और फ्लैट टॉप पर जीत हासिल कर ही दम लिया। राइफलमैन संजय कुमार को उनके असाधारण शौर्य, शांतता और कर्तव्य परायणता के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया।
कारगिल युद्ध के द्वारा पूरी दुनिया में भारतीय सेना का वर्चस्व बढ़ा, क्योंकि भारतीय सेना ने दुश्मनों को न केवल खदेड़ा बल्कि दुश्मनों को भविष्य के लिए भी ऐसा दुस्साहस करने से रोका। 26 जुलाई को भारतीय सेना की इस उच्च तुंगता विजय पर कारगिल दिवस मनाया जाता है, जिससे कि हम उन वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि दे सके जिन्होंने भारत माता के लिए लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए। जवानों का जाबाज हौसला और पराक्रम देखने लायक था। मीडिया ने भी घर बैठे भारतीय सेना के इस अभूतपूर्व विजय का नजारा हमको टीवी पर दिखाया और पूरे भारत को गदगद कर दिया। कंधे से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो